वाराणसी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौरवेद महामंदिर वो वहां पर पहुंचे और इस दौरान करोड़ों की सौगात देते हुए वो नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी यात्रा के दूसरे दिन स्वर्वेद महामंदिर का लोकार्पण किया है, जिसके साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दी गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज काशी समेत पूरा देश विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत संकल्प यात्रा हजारों गाँव, हजारों शहरों तक पहुँच चुकी है। करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। इस यात्रा में जो गाड़ी चल रही है उसे लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग वंचित थे उन्हें ये विश्वास है कि एक दिन उन्हें भी नीतियों का लाभ जरूर मिलेगा। लोगों के विश्वास से देश का विश्वास भी बढ़ा है कि 2047 तक भारत जरूर आगे बढ़ेगा। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये चार जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। इसी सोच के साथ हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के हर किसान के बैंक खाते में अब तक 30,000 रुपये जमा कराए जा चुके हैं। जिन छोटे किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, उन्हें भी ये सुविधा दी जा रही है। हमारी सरकार प्राकृतिक खेती पर बल देने के साथ ही किसानों के लिए आधुनिक व्यवस्था भी बना रही है। अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें सभी किसान ड्रोन को देखकर बहुत उत्साहित हो रहे हैं। ये ड्रोन हमारी कृषि व्यवस्था का भविष्य गढ़ने वाला है। इससे दवा हो, फर्टिलाइजर हो, इनका छिड़काव और आसान हो जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वाराणसी को वंदे भारत की बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज वाराणसी से दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो चुकी है। आज से मऊ दोहरी घाट ट्रेन भी शुरू हो रही है और इस लाइन से शुरू होने से बड़हलगंज, हाटा आदि क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। कल शाम ही मुझे काशी, कन्याकुमारी, तमिल संगम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला था। आज वाराणसी से दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। आज से मऊ दोहरी घाट ट्रेन भी शुरू हो रही है। ये लाइन चालू हो जाने से दोहरी घाट के साथ ही बड़हलगंज, हाटा, गोलागगहा तक सभी लोगों को फायदा होने वाला है। इन सभी विकास कार्यों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि ये गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के हाथों मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। उन्होंने भारत के विकास के लिए गति देने का काम किया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब देशवासी एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिस पर 140 करोड़ का भारतवासी गौरव की अनुभूति कर रहा है, जिसका दुनिया में सम्मान बढ़ा है, जिसने देश के अंदर आधुनिकतम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी आंखों से देख रहा है, जो अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकता है। और हम सब भारतवासी इस बात के लिए विभूत हैं कि पहली बार गरीब,
किसी सरकार की एजेंडे का हिस्सा बना है उसका चेहरा देख करके नहीं, बल्कि बिना भेदभाव शासन की योजनाओं की जानकारी और योजनाओं का लाभ आज मोदी जी की गाड़ी के माध्यम से, मोदी गारंटी के माध्यम से वह हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और भाइयों बहनों, आपने कल से प्रधानमंत्री जी के 2 दिवसीय प्रवास के सघन कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ का विधि विधान से दर्शन पूजन और जलाभिषेक किया। कुल मिलाकर बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसको लेकर बीजेपी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भी की। इस यात्रा का मकसद केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।